नमस्कार। अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के साथ। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आरजेडी परिवार में भूचाल आ गया है। लालू परिवार में भूचाल आ गया है, जहां लालू राबड़ी की बेटी रोड़ी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव और रमेश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है, रोड़ी आचार्य कह रही हैं। संजय, रमेश, तेजस्वी ने घर से मुझे निकाल दिया। देश दुनिया सवाल कर रही है पार्टी की आज क्या हालत है। रोड़ी आचार्य आगे कहती है कि तेजस्वी, संजय और रोड़ी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। संजय, रमेश का नाम लेने पर उन्हें घर से निकाल दिया गया। संजय, रमेश का नाम लेने पर गाली दी गई है, चप्पल चलाई गई है, गाली पड़ेगी, यह उन्होंने कहा है। रोड़ी ने चाणक्य का नाम भी लिया है। पिताजी को छोड़ने तक की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी, दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं रवि। ये जो परिवार में कलह मची हुई है लालू प्रसाद यादव की, और उनकी जो खामोशी है कई सवाल खड़े कर रही है। एक ऐसी बेटी जिसने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, उनको जीवन दान दिया। दो सीएम की पत्नी जो पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनकी बेटी इस समय सड़क पर आ गई है और वो घर से निकाल दी गई है, सड़क पर आकर बाइट दे रही है। रवि एस से दोबारा से संपर्क करेंगे। मेरे एक और सहयोगी रजनीश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, आरजेडी परिवार में भूचाल। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य अब कैमरे के सामने आ गई है और तेजस्वी यादव के साथ साथ जो संजय, उनके एक जो मित्र हैं कहा जाए, सहयोगी कहा जाए, उन पर साफ हमलावर दिख रही है। और संजय को लेकर इससे पहले भी सवाल उठा था। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद के घर के सबसे बड़े बेटे हैं, तेज प्रताप यादव, उन्होंने जब सवाल उठाया था उसके बाद वो भी घर से बेदखल कर दिए गए। और इसके बाद अब रोहिणी आचार्य पहली बार, हालांकि रोहिणी जो है इस तरह का आरोप लगाई है, और इससे पहले वो राजनीतिक रूप से कहा जाए कि काफ़ी परिपक्व नजर आ रही थी। इससे पहले 2024 में सारण से ये चुनाव भी लड़ी थी, लोकसभा चुनाव, और चुनाव लड़ने के बाद लगातार एक्टिव दिख रही थी। लेकिन आज जिस प्रकार से आज रमीज नाम के शख्स जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और संजय यादव जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसको लेकर रोहिणी ने सवाल उठाया और कहा है कि जो जनता सवाल कर रही है उसका जवाब राजनीति के जो चाणक्य कहे जाते हैं, तेजस्वी यादव के जो सहयोगी हैं, वो नहीं दे रहे हैं। और हमने जब कुछ कहा है तो चप्पल निकालकर मारने की बात कही गई है, गाली देने का आरोप लगाया है रोहिणी ने, और खुलकर कैमरे पर कहा है। ये न्यूज़ 18 नहीं कह रहा है, बल्कि रोहिणी ने कैमरे पर आकर कहा है, ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम अब संन्यास ले रहे हैं राजनीति से, और हमारा अब अपने परिवार से कोई नाता नहीं है, हम अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा मैसेज दे दिया है रोहिणी। रवि एस नारायण भी जुड़ रहे हैं, जरा उनका एक बार रुक कर लें। रवि एस नारायण, इस पूरे मामले पर जब आपने आरजेडी का पक्ष यानी लालू परिवार का पक्ष जानने की कोशिश की, तो फिर क्या कुछ रिएक्शन आया है उधर से? देखिए, जो अभी हालात हैं लालू परिवार का वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि रोहिणी आचार्य जैसे शख्स जो हैं, जहां पे उन्होंने अपने पिता की जान बचाई, उन्होंने किडनी डोनेट किया, तमाम ऐसे मसलों में जब खुल करके नाम सामने ले रही हैं और कह रही हैं कि उसे चप्पल से पीटने की बात कही जा रही है, तो ये तमाम मसलों में हमने कोशिश की कि आरजेडी की तरफ से इस पे बातें जो है अपनी कम से कम अपना पक्ष जो है वो रखा जाए। लेकिन फिलहाल कोई भी प्रवक्ता या तमाम जो लोग हैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते, और ऐसे मामलों में कहते हैं कि पारिवारिक मामला है, और पारिवारिक मामलों में कोई बयानबाजी या फिर
राजनीतिक बयानबाजी नहीं करेंगे। तो फिलहाल कोई भी पक्ष जो है वो देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया है तो ऐसे मामलों में जिन पर सवाल खड़ा होता है, संजय यादव हों, रमीज हों या फिर खुद तेजस्वी यादव हों, तमाम को सामने आकर के ये बात बताई जानी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परिवार में ऐसे टूटे और रोहिणी ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। क्योंकि जब तक वो सामने आकर के अपनी बातें नहीं सवाल ये भी रखेंगे। उठता है ना कि अगर ये पारिवारिक मामला था तो फिर सड़क पर रोहिणी आचार्य को ये बयान देना क्यों पड़ा? तेजस्वी यादव पर, संजय यादव पर और रमेश पर ये सवाल क्यों खड़े करने पड़े? अगर ये पारिवारिक मामला था तो घर की चौहद्दी के अंदर क्यों नहीं सुलझा? अगर वो सड़क पर आई हैं और ये कह रही हैं कि उनको घर से बेदखल कर दिया गया है तो ये गंभीर आरोप है, इस पर जवाबदेही नहीं बनती? निश्चित रूप से और ये जवाबदेही बनती है, क्योंकि वो न सिर्फ बेटी हैं बल्कि देखिए राजनीति में बहुत सक्रिय रही हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ी, बहुत कम वोटों से वो हारी हैं, जनता के प्रतिनिधि भी रही हैं और पूरा परिवार राजनीतिक है। तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी ऐसे मसले जब सामने आते हैं लालू परिवार से, उनके जो समर्थक है वो भी आहत है। तो ऐसे समय में सब कोई जानना चाहता है कि आखिर जो बेटी हैं वो ऐसे समय में घर छोड़ करके निकल जाती हैं, परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाती हैं, जो सबसे नजदीकी चाणक्य माने जाते हैं संजय यादव, उन पर आरोप लगाती है। तो ये इंतजार होगा कि आखिर उनके तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि जब तक जवाब नहीं आता है तब तक जो है ये बातें जो है वो चलती रहेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है संतोष ये भी कि देखिए पारिवारिक मामले अगर परिवार में सुलझा लिए जाते हैं तो सुलझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जरा देखिए कि तेज प्रताप यादव खुद परिवार से बाहर हुए, उन्होंने बाहर आकर के नाम लेकर के उन्होंने आरोप लगाया। अब रोहिणी यादव जो है वो आरोप लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मसला जो है वो बेहद गंभीर है और जो संभालने में मुश्किल हो रही है। आखिर कौन ऐसी विडंबना है, ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण जो है परिवार दूर होता जा रहा है। और सवाल ये भी उठ रहा है रवि एस नारायण, क्योंकि राबड़ी देवी की इस पूरे विवाद पर चुप्पी, जो कि बिहार की पूर्व सीएम रह चुकी है, लालू प्रसाद यादव की इस पूरे विवाद पर चुप्पी, चूंकि वो भी बिहार के सीएम रह चुके हैं, दो सीएम की बेटी, और वो सड़क पर इस तरह की स्टेटमेंट दे रही है। और वो बेटी जो सबसे अजीज रही है लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि उनको जब किडनी की जरूरत थी तो किडनी ट्रांसप्लांट इन्होंने ही कराया था, रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी दी थी। उस समय वो पूरे देश में सराही गई, दुनिया में सराही गई, और अब वो सड़क पर हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से, और यही दुखद बात है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव हों या राबड़ी देवी हों, दोनों ने, मेरा मानना है कि जिस तरीके से परिवार में उन्होंने बच्चों को संभाला है या फिर जितना प्यार वो करती हैं, निश्चित रूप से संभालने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन रोहिणी आचार्य जो हैं उनके बयानों से साफ झलकता है कि वो इतनी आहत हैं कि वो अब परिवार के साथ नहीं रह करके वो बाहर रहना पसंद कर रही हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर संभालने के बाद भी लालू प्रसाद यादव हो या राबड़ी देवी ने अगर मनाने की कोशिश भी की है, तो जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि वो अगर कह रहे हैं कि उनके बात अगर नहीं मानी जा रही है, अभी फिर सवाल ये भी उठता है ना कि क्या लालू प्रसाद यादव किसी दबाव में है, किसी प्रेशर में है, और वो प्रेशर है तो वो किस तरह का प्रेशर है कि बेटी के आंसू अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहे? ये तमाम बातें जो है तब खुल करके आएंगी जब रोहिणी आचार्य जो है खुद या तो पूरी बात विस्तार से बताएं कि आखिर क्या हुआ है, किसी प्रेशर में है या कौन सी बात है, या फिर तेजस्वी यादव जो हैं या फिर संजय आकर के सामने अगर इस बात को विस्तार से अगर बताने की कोशिश करें कि मामला आखिर क्या है। क्योंकि ये मामला बिल्कुल खुल चुका है और इसे लेकर के पार्टी के साथ साथ जो है वो परिवार पर भी उंगली उठ रही है और इसे संभालने की जो है वो कोशिश की जानी चाहिए कि क्योंकि ऐसे वक्त में जहां पार्टी जो है वो बुरे वक्त से गुजर रही है, पार्टी बुरे वक्त से गुजर रही है और अब परिवार भी बुरे वक्त से गुजर रहा है। आप मेरे साथ बने रहे रवि। मेरे एक और सहयोगी रजनीश मेरे साथ हैं। रजनीश, ये पूरा विवाद अब चूंकि सड़क पर आ चुका है और सड़क पर आ चुका है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इस चुप्पी के पीछे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की जो चुप्पी है उसके पीछे कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, या फिर कार्यकर्ता कल तक ये सवाल उठाते थे कि आखिर संजय क्यों है जरूरी, तेजस्वी की क्या है मजबूरी। और ये अब रोहिणी ने सवाल जब उठाया है तो मामला आगे बढ़ गया है और जिस प्रकार से अब लालू परिवार का विवाद जो है जगजाहिर होने लगा है, तो ऐसी स्थिति में जब जोड़ घटाव चल रहा है लालू परिवार में,
महागठबंधन खेमे में कि हार और जीत को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर कहां पर घाटा, कहां पर नुकसान। लेकिन इस बीच अब एक घर की जो बेटी है, जो राजनीतिक रूप से कहा जाए कि काफी सूझबूझ वाली मानी जाती है, जो सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव नजर आती थी, वो जब ऐसे नाराज हो गई और यहां से दिल्ली उनकी रवानगी भी हो गई है, जाते जाते उसने कई सवाल उठा दिए हैं और उन सवाल का जवाब जो है, उन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो या फिर उस परिवार के कोई सदस्य जो हो वो सामने आकर देंगे, तब क्लियर होगा कि रोहिणी जो एलिगेशन लगाया है, सवाल ये भी उठता है रजनीश, इस पूरे विवाद पर अब तक परिवार से कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है? तेजस्वी यादव को कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? राबड़ी देवी क्यों खामोश है? ये सवाल भी उठ रहे हैं। दोनों मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं एयरपोर्ट पर बयान देने से पहले रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे, जिससे यह पूरा पारिवारिक जो विवाद है वो तूफान मचा देता है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार का आंतरिक कलह पूरी तरह सतह पर आ गया है। बेटा तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से निकाले गए थे, तो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद पार्टी और परिवार से नाता तोड़ लिया है। वो भी तेजस्वी यादव के खासम खास और राज्यसभा सांसद संजय यादव की ओर इशारा करते हुए रोहिणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहिणी के इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। तेज प्रताप को छोड़ दे तो ये पहला मौका है जब लालू परिवार का कोई सदस्य सार्वजनिक रूप से इस तरह की बात कह रहा है। रोहिणी ने संजय यादव और रमीज नाम के व्यक्ति का जिक्र कर परिवार और पार्टी के अंदरूनी दबाव की ओर इशारा किया है, जिसका जिक्र करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कहते हैं कि दो बाहरी व्यक्तियों के चलते इनका परिवार टूट रहा है। दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए पूछा है कि लालू जी क्या आप धृतराष्ट्र हो गए? देवी जी आप है, लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं? रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं जिसने पिता को अपनी किडनी तक दे डाली, लेकिन अब उन्होंने पार्टी और परिवार से ही नाता तोड़ लिया है और इशारा किया है दो लोगों की तरफ, संजय यादव और रमीज। दोनों ही लालू परिवार के सदस्य नहीं हैं। संजय यादव को तेजस्वी यादव का आंख और कान माना जाता है, जबकि रमीज संजय यादव के साथ साये की तरह रहते हैं। संजय पर तेज प्रताप के साथ साथ रोहिणी आचार्य पहले भी बिना नाम लिए निशाना साध चुकी है। तो अब सवाल है कि क्या बाहरी लोगों की वजह से लालू प्रसाद का अपना परिवार टूट रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आरजेडी की हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी के विधायक और उम्मीदवारों की बैठक बुलाई। 17 नवंबर को तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव के आवास पर एक पोलो रोड पर यह बैठक होगी। तो पटना से बड़ी खबर है, आरजेडी की हार की समीक्षा तेजस्वी यादव करेंगे। आरजेडी के विधायक और उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है। 17 नवंबर को तेजस्वी यादव ने यह बैठक बुलाई। तेजस्वी यादव के आवास एक पोलो रोड पर यह बैठक होगी। अब बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार गठन को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मिले हैं। नई सरकार के गठन से पहले यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। और एनडीए के जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक लगातार सीएम नीतीश से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी कई विधायकों ने सीएम नीतीश से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। नवनिर्वाचित विधायकों ने सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान सीएम नीतीश के चेहरे पर जीत वाली खुशी साफ देखी गई। सीएम नीतीश से श्रेयसी सिंह,
कोमल सिंह, विजय चौधरी, सुनील कुमार, रामकृपाल यादव समेत कई नवनिर्वाचित विधायकों ने मुलाकात की है और तस्वीर देखी। और आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। चुनावी नतीजों के बाद जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद से मुलाकात की है। जगदानंद सिंह ने कहा कि वो हर हालत में लालू प्रसाद से मिलते रहते हैं, नतीजों संबंधित संबंधों को प्रभावित नहीं करते हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि चुनावी नतीजे अपने आप में हर सवाल का जवाब होता है। नतीजे के बाद आप कैसे हैं सर, लालू जी कैसे हैं, क्या बात है? भाई समझ में नहीं आ रहा है, हर हालत में हम लोग एक दूसरे से मिलते रहे हैं। नतीजा प्रभावित करेगा आदमी के प्रेम और मोहब्बत को, संबंधों को। नहीं, ये तो प्रभावित नहीं करेगा सर, लेकिन जिस ढंग से नतीजे आए हैं उसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? नतीजा जो है, नतीजा सामने आ चुके हैं। नतीजा जब तक नहीं आता है आदमी अपनी बातों को कहता है। नतीजा स्वयं अपने आप में हर प्रश्न का जवाब है, अब उसमें क्या कहा जा सकता है? कहाँ चूक हुआ है सर, क्या वजह रही सर, इतनी कमजोर हुआ है सर, क्या वजह रही? खबर दानापुर से, जहां एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बाबा योगेश्वर नाथ धाम पहुंचे, जहां मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेश में शांति, समृद्धि और स्थिर सरकार की कामना की। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम नीतीश के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। चिराग ने जीत के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। चिराग ने कहा कि उन्हें महादेव में विश्वास है, हर चुनाव से पहले और बाद में वो यहां आकर आशीर्वाद लेते हैं। और जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन रहा है, जबकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार लोजपा के साथ कोई खेल हो गया, नहीं इतनी सीटें जीत पाएंगे, पर उसके बावजूद जो जीत हम लोग को हासिल हुई, उसके लिए मैं जहां बिहार की जनता, मेरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पूरे एनडीए गठबंधन का जहां मैं धन्यवाद करता हूं, मेरी पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं, वहीं मैं मानता हूं कि शिव शक्ति के बिना, माता रानी महादेव के आशीर्वाद के बिना भी ये संभव नहीं था। तमाम विधायकों को लेकर यहाँ पर आया, साथ मिलकर हम सब ने पूजा अर्चना की, और मैं मानता हूँ कि जो आशीर्वाद मुझे महादेव का हमेशा मिला है, वही आशीर्वाद मेरे तमाम विधायकों को मिले, मेरे प्रदेश के हर एक वासी को मिले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।